डिस्क्लेमर दे देंगे कि कुछ अभद्र भाषा हो सकती है। हाँ, अभद्र भाषा हो सकती है और ये प्योर कन्वर्सेशन है, इसमें इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। देयर इज टू स्ट्रेंजर्स विद वेरी लिटिल नॉलेज कि देखो भाइयों कोई मेरे हम एकदम ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नहीं है। हम बस जो हमारे मन में बात आती है हम वो बात कर रहे हैं बिना किसी किसी फिल्टर के। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको सब पता है, हम ये कि हम बस अपनी जिंदगी को कैसे जैसे वो देखते हैं, हमारी जो कहानियां बस हम वो पहले। अगर आपको अच्छी लगे, आपको सुनने में इंटरेस्ट आए तो आप सुनिए। तो सुनिए। एक जगह लिखते हैं कि करत करत अभ्यास वो तो जरमती हुए। एसेंस क्या है? काम करो, कर्म योग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और एक क्षण में लिखता है कि ऐसा जो करना है वो भगवान ही करेगा, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम कुछ हो भी जाओ तो ऐसा तुम्हारा कुछ नहीं है। तो जो राम राखा कहते हैं ना, राम ही रखेगा रब रखा। तो इतने सालों पहले इतने बड़े लोग वो इस डायलेमा को प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो डायलेमा है, हाँ, उस डायलेमा में वो सिक्योर है कि भाई देखो पता नहीं है हमको, हाँ, दोनों ही चीजें रख रहे हैं। दोनों चीजें। और वो ये भी कह रहे हैं, मतलब देखो ये बात देख तू, उन्होंने लाइफ के अनसर्टेनिटी को उसमें डाल दिया है। मतलब उन्होंने कहा कि भाई बस तुम काम करो, फल की चिंता मत करो। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि फल तुम्हें अच्छा मिलेगा। कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा है ये बात। मतलब पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। लोगों ने ये बना लिया कि भाई कि फल अच्छा मिलेगा, फिर दुख होता है। दुख होता है कि कर्म भी किया फिर फल तो मिला ही नहीं। बट भाई वो कह ही रहे हैं बात की, तुम सिर्फ कर्म करो, कर्म ही सब कुछ है। मैंने अब कुछ दिन पहले मैं वही सोच रहा था, तो मैं लेट गो के हिसाब से सोच रहा था, मैं ये लड़की से मूव ऑन के हिसाब से सोच रहा था। तो मैं लेट गो इस बेसिस पे सोच रहा था कि वो लेट गो करूंगा तो वो आ जाएगी। अच्छा, साइकिल जो है, क्योंकि वही एलओए में क्या है, वही है, लेट गो कर दो आ जाएगा। तो लेट गो क्या फिर मतलब जो टूल दिया हुआ है उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, गलत चीज के लिए हो रहा है। गलत चीज समझ रहे हो ना, कि यही वो चीज है कि उसमें पता नहीं बोलते, मतलब ये अगर सर्टेनिटी ही है कि लेट गो कर देने पे मिल ही जाएगा तो लेट गो होगा ही नहीं कभी। गेटिंग द पॉइंट। वो हमेशा रहेगा कि यू आर नॉट लेटिंग गो। अगर तुम्हें, मतलब वो तो वर्ड से ही हो गया ना भाई उसका। तो तुमने लेट गो कर दिया, लेकिन मतलब लेट गो तुमने कह दिया कि मैंने कर दिया, लेकिन तुम्हें लेट गो तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हें वो मिलेगी ऐसा लग रहा है। तो लेट गो घंटा हुआ। वही मैं बोल, लेट गो कहाँ हुआ? वो तो और स्ट्रांग हो गया। वो बस कहानी बता रहे हो, जो दुनिया को बता रहे हो कि लेट गो कर दिया। हाँ, ये तो बड़ा चुतियापा है यार। लेट गो मतलब लेट गो ब्रदर, लेट गो। हाँ, गो गॉन नेक्स्ट। तो बहन जो एक इसमें जाकिर खान बड़ा वो बोलता हुआ, वो मतलब मेरे को भी है कि हर एक चीज की उम्र होती है। मतलब ऐसा कोई विलन और ऐसा कोई सही और वो नहीं है। मतलब आपको नहीं पता कि सामने वाला क्या है, सामने वाले को नहीं पता आप क्या हो। वो बस एक कहानी है, वो एक इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ है। वो हुआ, इसमें गुड मोमेंट्स बैड मोमेंट्स का एक मिला के जो भी है एक पूरा पैकेज है, वो एक इंसिडेंट है। और जैसे हर बंदे के साथ एक इंसिडेंट है, वो इस फेज में एक इंसिडेंट है, उससे हुआ, आपको हुआ, फिर हार्ट ब्रेक हुआ ये। लेकिन मतलब वो है, उस चीज की उम्र है, होगी तो ठीक है, उसमें कोई हीरो नहीं है, कोई विलन नहीं है। ऐसा वो बोलता है कि कोई विलन, मतलब ऐसा होता है ना, हम कमजोरी पाल रहे, तो मेरे को समझ आया कि उस चीज को अगर वैसे देखे ना कि यार वो है। अब मैं किसी के ऊपर लीन ऑन नहीं कर सकता या फिर ये नहीं कर सकता। वो कहानी थी, इट वॉज हैप्पी
ऐसा नहीं है कि वो मेरे दिमाग से इरेज हो जाएगा, नहीं वो है, वो नहीं होगा, लेकिन फिर वो कहानी खत्म हो गई, जैसे बचपन खत्म हो गया। समझ हो ना कि वो एक टाइम था, स्कूल टाइम था, तो वो हो गया। अभी आप वापस जाओगे तो आपको मजा नहीं आएगा, आप ले ही नहीं सकते, वो चीज नहीं ले सकते। वो आपके अंदर वो बचपना रहना चाहिए, वो अलग चीज है, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि उससे स्कूल का एक फेज था, वो खत्म हो गया। आप वापस थोड़ी आप बैंड से चड्डी बनियान डाल के स्कूल जाओगे बैग में। दाढ़ी होगी भैया, शादी हुई हुई है, निक्कर पहन निक्कर के, पहन के नीचे आए। काले जूते पहन के स्कूल जा जा रहे, पागल कहेंगे लोग, समझ हो ना। तो वही है, मैं वही सोचा कि यार ठीक है यार, इट वाज मतलब ठीक है जो भी है, मतलब थिंग, और इंसिडेंट के हिसाब से मतलब वही है, लेट गो करना है, मतलब करना है, मतलब सही में करना है। मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि मेरे को कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं इसलिए लेट गो कर रहा हूँ कि बहन से मिल जाएगा, तो बहन से लड़ने का लेट गो। जो उससे ज्यादा हिपोक्रेसी वाली सिस्टम कुछ है ही नहीं। और ऐसा ही सेम कंसेप्ट इसका भी है। ऐसा बोलते हैं ना कि माफ कर दो, माफ कर दो का भी लोग बहनचो गलत वो कर देते हैं कि भाई माफ कर दिया मैंने तुझे। बहनचो उसके लिए माफ माफ करना अगले बंदे के लिए नहीं है, माफ करना तुम्हारे लिए है बहनचो। तुम माफ नहीं कर रहे, तुम बहन से वन अप कर रहे हो। हाँ मैं महान हूँ, हाँ, मैं महान हूँ। मैंने माफ कर दिया बहन की चोरी, इसकी मांगा वो सड़ा। एक इसका वीडियो था संदीप महेश्वरी का, उसमें वही था भाई कि मतलब वो दो बंदों की कहानी बता रहा होता है, सच था कहानी था, याद नहीं मुझे क्या था। तो दो भाई होते हैं, भाई या दोस्त जो भी, उनका आपस में लड़ाई हो जाता है, तो फिर वो अलग अलग हो जाते हैं दोनों, है ना। और दोनों एकदम इंडिविजुअली एकदम वो हो जाते हैं कि भाई हाँ मैं तो वो मतलब मूव ऑन कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, वो कर चुका हूँ। लेकिन कुछ सालों बाद वो कैसे न कैसे सामने आते हैं एक दूसरे के, और एकदम बहन जो दिमाग खराब हो जाता है उनका। और मतलब वो ये संदीप महेश्वरी उन्हें बुलाता है एक साथ, ऐसा कुछ था। तो फिर वो बोलता है, वो एक उनमें से बोल रहा होता है दूसरे को, संदीप महेश्वरी को, कि बहन मैं तो मूव ऑन कर चुका था, ऐसा ऐसा कि माफ ये कर दिया था मैंने उसे, कि तूने फिर तू मेरे सामने ले आया उसे, ये वो गुस्सा हो जाता है, वो ट्रिगर हो जाता है। तो वो बोलता है कि बहन तू इतना भी ट्रिगर हो गया है, तूने उसे माफ किया ही नहीं है, तू बहन तू उसके साथ इतना जुड़ा हुआ है अभी तक कि तू तू जैसे ही तुझे वो दिखा, तू बहन ट्रिगर हो गया पूरी तरह। तो कह रहे कि माफ माफ तुझे उसके लिए नहीं करना था कि उसका कुछ वो हो जाएगा, माफ तुझे खुद के लिए करना है, जो तू 7-8 साल से उसके साथ चल रहा है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना भाई तू उससे, कि बहन लेके चल रहे हो, लेके चल रहा है उसे, जैसे ही तुझे दिखा बहन तेरा हो गया। अगर तूने उसे उसी वक्त छोड़ दिया होता, 7-8 साल रियल में माफ कर दिया होता, तो वो तेरे उससे हट चुका होता, अब तुझे फर्क भी नहीं पड़ता वो आगे आ रहा है कि। ये बड़ा भाई कॉन्सेप्ट वो है माफी वाला। मतलब ये मेरे को एक दो बार मतलब ऐसा फील हुआ है मेरे को, मतलब कंसेप्ट पता है वो अलग बात है, लेकिन हाँ ऐसा इंटरनलाइज हुआ है कि माफ करने पे हम कितने फ्री हो रहे हैं। अगले बंदे का तो बहनचो घंटा उसे पता लग रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन तूने किसी को माफ कर दिया है जेन्युइनली, तो तू कितना फ्री फील कर रहा है। वो एक पीस है, मतलब पीस है वो एक, वो तो मतलब वही है, उससे आप कुछ आपका कुछ जो वो बंदा वापस नहीं आ जाएगा, वो बंदे और आपके बीच में सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, मतलब उस बंदे के दिमाग में अगर है वो रहेगा, कुछ ऐसा नहीं होगा, बस आप अपने साथ पीस पे रहोगे, आप जो फ्री हो जाओगे, और कुछ नहीं है इसका। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मेरे को वही लगता है कि जो आप काम करो, आपकी जिंदगी इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट मोमेंट में रह जाएगी, और फल एक मोमेंट है वो आगे चला जाएगा। लेकिन आपकी जो वही है ना कि मैं वो बोलता हूँ कि आपने 3 साल 5 साल एक मोमेंट के लिए अपनी गांड दी, हमेशा डिप्रेस रहे, वो मोमेंट आया बहुत खुश हो गए, फिर निकल गया मोमेंट, अब अगले मोमेंट को वो करोगे तुम। चित्रगुप्त के अगर टैली में देखे तो 5 साल गांड दी इस बंदे ने, 5 साल डिप्रेस रहा, एक दिन खुश रहा। ये कौन सा गणित है ये, क्या है
हर रात को आप सोच रहे हो कि वह जो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ रहे हो कि वह जो वही है ना कि मरने लगता हूँ, मेरा आवाज बुला लेती है। हर दिन हो रहा है तुम्हारे साथ बेटी। वही चीज है यार, मतलब प्रोसेस में रहना, और प्रोसेस में भी ऐसे रहना कि बेंचो वो बकचोदी नहीं करना कि भाई प्रोसेस में रहूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, तो तुम रिजल्ट पे हो। तो रिजल्ट पे हो, मतलब वही है बात। बहुत मतलब यार सही में बहुत आपस में इंट्रिकेट सिस्टम है ये। बहुत मतलब वो है, हाँ, इंट्रिकेट चीज है कि भाई तलवार पे चलने वाला काम तलवार है। पे चलने वाली चीज है, वैसे वो नहीं है। तुम बैठे हो समाधि लेके कि भाई मैं तो सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देता हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान बेंच ये है कि भाई मैं अगर प्रोसेस पे ध्यान दूंगा तो मेरा गोल मुझे मिल जाएगा। तो तुम हो गोल पे। हाँ, सारा भाई वो तो जीवन का रस चूस लेगा। पूछ ही रहा था, पूछ ही रहा है। हम्म, अब ऐसे लोग हैं ही इतने इवेंटल लोग। अब ऐसे लोग मतलब वो लोग क्या, हम सभी हम ही हैं लोग, हम ही हैं। हम ही हैं। मतलब वही देखो, अब करते किस लिए हैं, मतलब जो भी करते हैं, मतलब होता उल्टा, हम बोल कुछ रहे हैं, रियली अपने अंदर चल कुछ और रहा है, लेकिन हम अपने आप को कहानी कुछ और बोल रहे हैं। और ये फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और हम बैठ जो उसमें रहते हैं, दुख में रहते हैं कि भाई अपना क्या हो गया, क्या हो गया। वही यार, ड्युअलिटी है वही। डुअलिटी है वो, इसी चीज की डुअलिटी है कि, और ये डुअलिटी फिक्शन क्रिएट करता है, वो फिक्शन बैंड तो इंसान को। लेकिन चलो ठीक है, वो अगर आप इस पे जैसे वो इंट्रोस्पेक्ट करते हो तो देखो आपको थोड़ा बहुत रास्ता दिखने भी लगता है। मतलब मेरे को तभी लगता है यार, भगवान ने बैंड जो ठीक ठाक ही बनाया, तो को बैठ जानवरों को दिमाग नहीं दिया, थॉट्स भी नहीं दिए, वह जो बढ़िया रहते हैं। हमको दिमाग दिया, फिर वो वे थ्रू करने का वो भी दे दिया, टूल भी दिया है। टूल भी दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो। हाँ कि बैंड तो सिर्फ सुधोगे बैंड, तो वही लगता है बैंड तो। मतलब अगर कोई मुझे सही में किसी ये चीज डिजाइन है, डिजाइन करने वाला भूसड़ी का दूध से कुछ तो नहीं होगा, ये तो मान लिया मैंने। कि उसको मारा तो इंसानी तलहटी पे रख के, इतना भैंड जो इतना डिटेलिंग से अगर भैंड जो चीजें बनाई गई है कि भैंड जो 0.000 एरर है ही नहीं, मतलब इन द एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी देयर इज नो एरर। और उस बेसिस पे देखा जाए, आप वही देखो, एरर फाइंड करने के लिए गए थे, बाद में लोग को पता चला कि भैंड जो एक में एरर फाइंड करोगे तो दूसरा वेरिएबल ही अनसर्टेन हो जाएगा, यू कांट इवन डिटरमाइन द अदर वेरिएबल। और मैं कुत्तों को फर्क ही नहीं पड़ा, माँ चुदा है दिए मार डुअलिटी लंड मार, दिमाग ही खा लिया मालिक आएगा, मैं तो इतना मारूंगा बहन की चुद, इसकी माँ का टहलता हूँ, रोटी मिलेगी सो जाऊंगा, उठूंगा फिर टहलूंगा, जिसके साथ बकचोदी करनी है उसके साथ करूंगा, फिर आऊंगा खाऊंगा सो जाऊंगा, जब भौंकना होगा भौंकूंगा, जहां उठना होगा वहां होगा। वही है लिविंग इन द मोमेंट वाला उनका हिसाब है। हाँ भाई, वो तो प्रॉपर रह रहे हैं, समाधि ले रखा है उन्होंने, थॉटलेस। तभी तो है वो जो बहन से वो कहते हैं ना कि जानवरों में हमें कुछ नहीं दिखता। जानवर मतलब इट्स काइंड ऑफ एन आईना, तो उसमें हम अपनी इनोसेंस देखते हैं, अपना दर्द देखते हैं, जो अपने अंदर होता है हम उसको देखते हैं, क्योंकि वो दिमाग से खाली होते हैं, उनका कुछ नहीं है, मतलब वो बेसिकली कुछ नहीं है। उसमें जो प्यार देख रहे हो ना, वो असल में आपके अंदर है, वो निकलना चाहता है, वो भैंस वहां पे आपसे रिफ्लेक्ट होता है। वो भैंस जैसे इंसान को देखेंगे तो अब हमें उसके भैंस प्रपंच दिखाई देंगे। सही बात है।